आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल में। आज मैं आपको शनिदेव की वजह से आपकी शादी में रुकावट क्यों आ रही है इसके बारे में बात करूंगा और उनके उपाय भी बताऊंगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है, उनके विवाह में देरी अवश्य हो सकती है क्योंकि इसका सीधा संबंध पिछले जन्म से है। शनि न्यायाधीश है। शनि पूर्व जन्म के कर्म अनुसार फल देते हैं। पिछले किसी जन्म में आपने अगर जीवन साथी को किसी भी प्रकार दुखी किया हो तो इस जन्म में आपकी शादी में देरी हो सकती है या आपकी शादी नहीं भी हो सकती। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव सूर्य के साथ विराजमान है, लेकिन सूर्य शनिदेव के शत्रु है और फिर भी साथ में विराजमान है, तो वो उच्च शिक्षण तो प्राप्त कर सकता है, हैंडसम और सुंदर भी होगा, लेकिन जब उनकी शादी की उम्र होगी तब उन्हें शादी के रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन वो उसे नापसंद करता है। बाद में ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग उन्हें नापसंद करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को 28 से 29 वर्ष की आयु तक बहुत अभिमान रहता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। अगर मेरी शादी नहीं होती है तो किसी की भी शादी नहीं हो सकती। और इसमें भी अगर उनको शनि की महादशा, साढ़े साथी या डैया चल रही हो तो उनकी शादी में बहुत विलंब हो सकता है या उनकी शादी नहीं भी हो सकती। अगर सप्तम भाव में शनि और चंद्र साथ में विराजमान है तो विष योग बनता है। और अगर विष योग है और शनि की या चंद्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और वो जातक पूरी तरह से परिपूर्ण होगा, फिर भी उनकी शादी नहीं हो सकती। और चंद्र माता का कारक होने के कारण उनकी माता को बहुत ही चिंता रहती है। अगर सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति है तो भी वो मांगलिक हो जाता है और ऊपर से शनि के कारण शादी में देरी हो सकती है। उनको प्यार किसी से नहीं होता और अगर होता है तो उसमें उसको धोखा मिलता है। उनके रिश्ते जरूर आएंगे, लेकिन किसी भी कारणवश उनका रिश्ता होगा नहीं। अगर सप्तम भाव में शनि के साथ बुध है तो बुध की एक विशेषता है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है परिणाम भी जिसके साथ बैठा है उसी के जैसा ही देगा। ऐसे व्यक्ति का रिश्ता होता है, लेकिन जितनी बार रिश्ता करेंगे सब टूट जाते हैं। वो अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो अपनी तरफ से प्यार का इकरार नहीं कर सकते। अगर उनकी सगाई हो जाती है तो अपने जीवन साथी के साथ ऐसी बातें करते हैं जिनके कारणवश उनका रिश्ता टूट जाता है। अगर सप्तम भाव में शनिदेव गुरु के साथ विराजमान है तो उनके रिश्ते आते हैं, लेकिन उनका रिश्ता होता नहीं। शनि या गुरु की दशा में तो उनके लिए बिल्कुल रिश्ते आते ही नहीं। अगर वो सामने से रिश्ता करने की बात करेंगे तो भी उनको उसका नेगेटिव परिणाम मिलेगा और उनको उसका कोई कारण भी नहीं बताएंगे। अगर समझो कोई गोचर के कारण बस उसका रिश्ता हो जाता है तो वो टूट जाएगा। अगर सप्तम भाव में शनि के साथ शुक्र है तो शुक्र तो शनि का परम मित्र है। इसकी वजह से उनको प्यार तो होगा, लेकिन उसमें उनको धोखा मिलेगा। जितनी बार प्यार करेंगे उनको उतनी बार धोखा मिलेगा। अगर किसी गोचर के कारण उसकी शादी हो जाती है तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। अगर सप्तम भाव में शनिदेव राहु या केतु के साथ विराजमान है और शनि की महादशा ढैया या साढ़े साथी या राहु की या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उनकी शादी होकर कुछ ही मास के भीतर टूट जाती है। इन सभी मामलों में शनि ही पीड़ाकारक है। ऐसी परिस्थिति में जातक के माता पिता बहुत चिंतातुर होते हैं और वो अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज आपको उनके उपाय बताऊंगा। ये उपाय करने से जातक की शादी संपन्न हो सकती है।
इसमें कोई रुकावट या विघ्न नहीं आता। ये उपाय जातक को स्वयं करना पड़ेगा। अगर स्वयं उपाय करने से 1 मास में ही उनका रिश्ता हो जाएगा। मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, अगर वो आप श्रावण मास में करेंगे तो वो सर्वोत्तम है। और अगर श्रावण मास के सिवा आप कोई मास में करना चाहते हो तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आप किसी भी मास की अमावस्या से भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको अमावस्या से शुरू करके हर रोज 1 बेलीपत्र महादेव को समर्पित करना है, यानी कि महादेव को चढ़ाना है। और 1 कलश पानी इसमें थोड़ा सा यानी कि चुटकी भर काला तल डाल के महादेव को चढ़ाना है। ये कार्य पूरा महीना करना है। बहनों के लिए मैं एक बात कहूंगा, अगर वो मासिक धर्म में आए तो उन दिनों ये नहीं करना है और पूरा 1 मास तक करना है। बाद में तुलसी की 1 माला से पहले ओम नमः शिवाय की 1 माला करनी है। उनके बाद तुरंत में ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिचराय नमः की 1 माला भी करनी है। ये 2 माला महादेव के मंदिर में ही करनी है। और दूसरी एक बात, 9 गुरुवार तक लाल धागे में बनी हुई तुलसी की माला हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को समर्पित करनी है। ये उपाय करने से आपकी शादी 1 मास में ही हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।